नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 फरवरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। देखिए, एक दो दिन की मिस हैपनिंग एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल इसी टाइमिंग पर, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं आज से। और वो काम ये है कि हम लोग ये जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं, ये मॉर्निंग या फिर किसी भी टाइम पर आपको डे में मिल जाएंगे, है ना। आज से यानी गैप नहीं होगा, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग का शेड्यूल देखते हुए थे काफ़ी जो है गैप हो जाता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, किसी भी टाइम पर ये वीडियोस अपलोड किया करेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आप फ्री टाइम हो तो उस पर आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर एमसीक्यू पर। पहला एमसीक्यू आपसे पूछा है कि इसमें से वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या है, फटाफट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। जल्दी बताइए। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है हर बार 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम क्या है? थीम है वेटलैंड एंड वाटर्स, ठीक है। वेटलैंड क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हम लोग एक एनिवर्सरी साइन किए थे, ठीक है। किस चीज की? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको हम लोग नाम देते हैं रामसर कन्वेंशन। ये रामसर एक साइट है, मतलब कहां पर? ईरान में। उसकी जगह पर ये नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन, जो साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। और इस दिन हम लोग यहाँ पर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सभी वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक जो भी मुहिम होती है वो चलाई जाती है। तो इंडिया में आपको यहाँ पर बताना है कि कितनी यहाँ पर रामसर कन्वेंशन साइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी यहाँ पर रामसर कन्वेंशन साइट है, और भी हाल ही रिसेंटली में कौन सी कन्वेंशन साइट्स को रामसर कन्वेंशन साइट में ऐड किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वेयर डिड द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इनॉग्रेट किया है आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। तो इन्होंने भी हाल ही में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। ट्राइबल फेस्टिवल क्या है? मतलब यहाँ पर आप देखिए, आदि महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जहां पर आप देखोगे इसको एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जिसमें क्या होता है, ठीक है। यानी ट्राइबल जो भी ट्राइब से जुड़ी हुई जितनी भी गुड्स हैं, उन सभी गुड्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, उन सभी गुड्स को मार्केट में लाया जाता है, ताकि वो भी अपनी हैंडमेड गुड्स को यहाँ पर मार्केट में बेचकर अच्छा से मुनाफा कमा सकें, ठीक है। तो ट्राइबल फेस्टिवल एट दिल्ली हाट, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन से। तो ये चीज याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है रामा मोहन राव आमरा को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कैंपेन टू एक्म्प्लिश goal 100% portable piped water supply in all rural households by the March next year, ठीक है। तो ये भी हाल ही में पूरा किया है किसने? किस सरकार ने? ठीक है, आपको याद रखना है पंजाब सरकार ने ये भी हाल ही में इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, इन्होंने भी हाल ही में वर्चुअली लॉन्च किया है क्या? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेन्स टू accomplish the goal 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई इन ऑल रूरल एरियाज। तो ये स्कीम्स फंडेड की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जल जीवन मिशन एंड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड द स्टेट बजट्स के द्वारा यहाँ पर फंड की जा रही है। जैसा कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम लोग 2024 तक यानी सभी के घरों में पानी पहुंचाने की एक टारगेट रखें, तो उस टारगेट को जल्दी ही क्या किया जाएगा? अचीव किया जाएगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि 2020 का रिकॉर्ड, यानी 2020 को हम ये कह सकते हैं वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट आप यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा वर्स्ट यानी इफेक्टेड जो सेक्टर है वह कौन सा रहा? एजुकेशन और टूरिज्म। तो टूरिज्म सेक्टर यानी अकॉर्डिंग टू
लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहां पर कहा गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर 2020 वर्स्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड हुआ है। ग्लोबल टूरिज्म सफर किया है सबसे ज्यादा एडवर्सली ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स इम्प्लीमेंट टू द कंटेन कोविड-19 आउटब्रेक। ठीक है, तो इंटरनेशनल अराइवल्स ड्रॉप हुए हैं लगभग 74%, एस्टिमेटेड लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है टूरिज्म सेक्टर को। आप देखिए कितना बड़ा लॉस है ये इस चीज में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने इनोवेशन सैंडबॉक्स एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर फिनटेक फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट को, है ना, फॉर द ऑफलाइन टेस्टिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन इन द टेस्ट एनवायरनमेंट, यानी फिनटेक सॉल्यूशंस आपको यहां पर बताना है। तो ये लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, जिसमें कहा गया है कि हम एक इनोवेशन सैंडबॉक्स लॉन्च कर रहे हैं जहां पर क्या हो सकता है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर फिनटेक फर्म्स एंड द इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी फिनटेक फर्म्स, ठीक है, यूज कर सकता है एक ऐसे एनवायरनमेंट को, है ना, फॉर द ऑफलाइन टेस्टिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन इन द टेस्ट एनवायरनमेंट। यानी अगर वो उसने कोई एप्लीकेशन बनाई है या किसी भी पर्सन ने एप्लीकेशन बनाई है तो उसका ऑफलाइन में कैसा रिकॉर्ड चल रहा है, इसके जरिए वो यहां पर क्या कर सकता है, टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि बीएसई ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है इनोवेशन सैंडबॉक्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने टॉप किया है फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द कुवैत शूटिंग फेडरेशन। कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित यहां पर ऑनलाइन एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें इंडिया हमेशा जो है आगे रहता है। बिकॉज ऑफ इंडिया कहीं पर भाई आगे ना रहे लेकिन शूटिंग में सबसे आगे रहता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इंडिया का सबसे पहला स्थान है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी हाल ही में लॉन्च किया है वाटर बर्ड सेंसस फर्स्ट टाइम इन द फरवरी 2021। ठीक है, पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में क्या किया है, बर्ड सेंसस को परफॉर्म किया है जनवरी 2020 और 21 में 2021 में भी हाल ही में बर्ड सेंसस वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किस स्टेट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है एप्रिसिएशन अमाउंट, किस चीज के लिए, 11,000 फॉर द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स डिप्लॉयड इन द कोविड-19 वार्ड। जो कोविड-19 वार्ड में डिप्लॉयड थे उनके लिए भी हाल ही में एप्रिसिएशन अमाउंट दिया है। तो अभी हाल ही में किस सरकार ने दिया है आपको बताना है, ये दिया है उत्तराखंड सरकार ने एप्रिसिएशन अमाउंट। किस चीज के लिए? जो कोविड-19 वार्ड में यहाँ पर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर डिप्लॉयड थे उनको यहाँ पर एप्रिसिएशन अमाउंट मिलेगा उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।